फ्रेंड्स, एसएससी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग है हमारी। इसमें जो हम एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका क्या नाम है? तो उसका नाम नालंदा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो हम बात करें भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, तो इसका सही आंसर रहेगा समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के जो वैद्य चिकित्सा माने जाते हैं वो सबसे प्रसिद्ध हैं, तो वो माना जाता है धन्वंतरी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला जो ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही आंसर रहेगा श्रीगुप्त। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो इसका सही आंसर रहेगा हुणों के द्वारा। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो ये रहेंगे आपके गुप्त वंश। नेक्स्ट, इलाहाबाद जो स्तंभ है, इलाहाबाद की जो स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो वो समुद्रगुप्त की उत्कीर्ण है। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो वो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। नेक्स्ट, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आप पढ़ोगे तो मानोगे इसका जो बी आंसर है वो सही है। राजपद जो वंशानुगत था तथा जो सिंहासन जो बड़े पुत्र को मिलता था, ये इसमें सही नहीं है। ये जो सेंटेंस है इसमें आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो समुद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो इसमें श्रीगुप्त गुप्त युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये कला और स्थापत्य यानी आर्ट इसमें सबसे ज़्यादा हुई थी, तो कला और स्थापत्य के लिए इस युग को जाना जाता है। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, तो संस्कृत इनकी सरकारी भाषा हुआ करती थी। नेक्स्ट, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो ये सभी को पता होगा, आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी रहा है गुप्त शासन के दौरान। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करने वाला चंद्रगुप्त सेकंड ही रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो ये भी चंद्रगुप्त सेकंड रहा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त जो संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो ये आंसर आपको भी पता होगा। इसमें सोने के जो सिक्के थे वो गुप्त काल के दौरान जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त सेकंड और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त सेकंड आपका जो सही आंसर विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो ये आपके जो गुप्त रहे हैं, जितने भी गुप्ताज रहे हैं, उनके जो सिक्के हैं वो संगीत के प्रति काफ़ी प्रेम दर्शाते हैं।
बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उसके बाद आता है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये अपने प्रयाग में ही अपनी धार्मिक सभा करता था। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो ये बाणभट्ट ही कादम्बरी के लेखक हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। कादम्बरी भी उनमें से एक फेमस रचना इनकी रही है। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो वो हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। बाणभट्ट की ये रचना है। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो ये ह्वेनसांग जो हुआ था व्यक्ति, उसके सम्मान में ये कन्नौज सभा की गई थी, ह्वेनसांग के। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना, तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर में मापा जाता है। ये कुछ साइंस के क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी के रहे हैं। नेक्स्ट है अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो इसके आंसर रहेगा एक अमीबा में कोशिका या सेल होता है। नेक्स्ट है नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो इसका सही आंसर है 1963 में ये भारत का विधिवत राज्य बना। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये मालीगांव उत्तर पूर्व जो सीमांत रेलवे है उसका सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर सभी को पता होगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उनको शपथ दिलाता है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर है फ्रियोन इसमें गैस प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट इसका रहेगा इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता हैं। तो आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन है। इसके अलावा असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आत्माराम शर्मा जी इनके लेखक थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? ये बांग्लादेश का इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा था। ये इसका सही आंसर है। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो इसका सही आंसर है नाइक्रोम के। नेक्स्ट लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार बढ़ जाता है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली नदी द्वीप है। माजुली असम के किस जिले में अवस्थित है? सभी को पता है ब्रह्मपुत्र पे है, असम में है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस जिले में अवस्थित है। तो ये पातालपुरी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में मापी जाती है? किस में होती है? मापी नहीं, किस में होती है, सॉरी। ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है? तो वो सही आंसर रहेगा स्टील में। स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप बताओ इसका सही आंसर क्या है? तो सल्फर जो है वो आपको स्वतंत्र अवस्था में देखने को मिलता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। दिल्ली की जो सुल्तान रजिया सुल्तान की किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो आपकी थी वो इल्तुतमिश की पुत्री रही थी। इल्तुतमिश एक राजा हुए हैं, उनकी पुत्री रजिया सुल्तान थी। ये प्रथम अंतिम मुस्लिम शासिका भी रही थी। इसके अलावा मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु जो है मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा वाई बी चौहान इनके प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो आपका अहमदाबाद को भारत का
मैनचेस्टर कहा जाता है। बिहार का शोक सभी को पता होना चाहिए, कोसी नदी, इसका बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये बिहार से इनका संबंध है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए अलीगढ़ को जाना जाता है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं? तो सोलर सिस्टम में हमारे 8 जो है प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये आपकी वाराणसी में स्थित है। ये एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड हैं। ऐसे ही हम और वीडियोज़ एसएससी से रिलेटेड लाते रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम इसी प्रकार का कंटेंट इस चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।